हम लोगों ने 16 चैप्टर का स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, उसकी हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी, 16.1 का सॉल्यूशन किया और 16.2 हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। तो 16.2 से पहले हम लोगों ने इसकी जो थ्योरी थी, स्वतंत्र घटनाएं, आश्रित घटनाएं और संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो हम लोगों ने देखा था, उसका एग्जाम्पल से हम समझा था किस प्रकार है। तो आज हम लोग 16.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। यदि दो घटनाएं ए तथा बी इस प्रकार से हैं कि पी ए की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार ज्ञात करो। अब ए बार क्या होता है आपको बता दो। अगर पी ए की प्रोबेबिलिटी, इसका सॉल्यूशन करेंगे, अगर पी ए की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/4 है तो पी ए बार क्या होता है 1 - 1/4, तो कितना हो जाएगा ये 3/4। अगर आपका पी बी दिया हुआ है 1/8, ओके 1/8 दिया हुआ है, तो पी बी बार, मतलब इसका मतलब होता है घटना बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी 1/8 नहीं दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि पी ऑफ ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, घटना ए घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, पी ऑफ ए बार, इसका मतलब हुआ घटना ए के घटित नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसको क्या करते हैं, हमेशा 1 माइनस करते हैं। यहाँ पे है पी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, घटना बी के घटित होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ घटना बी के घटित नहीं होने की क्या हो जाएगी 1 - 1/2 इक्वल्स टू आएगा 1/2। अब अपन को फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब अपन को पता है जब अपनी स्वतंत्र घटना होती है, तो जब हमारी स्वतंत्र घटना होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी कैसे निकालते हैं, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ऐसे निकालते हैं। लेकिन जब हमारी पी ऑफ एक घटना न घटित न होने की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी घटना न होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, पी ऑफ ए घटना न होने की प्रोबेबिलिटी इंटू पी ऑफ बी घटना न होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका फिर आंसर कैसे आएगा, तो इसका आंसर देख लो, यहाँ पर अपने कितना आया 3/4, तो 3/4 इंटू इसका कितना आया 1/2, तो ये 1/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो 3/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, घटना ए के न घटित होने की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन घटना बी के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी, वो आएगी 3/8 आएगी। तो इस प्रकार हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन से क्या बोल रहा है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी दिया हुआ, कोई वेरिएबल दिया हुआ अपन को, वहाँ अपन को मान दिया हुआ नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 0.6 तथा ए और बी स्वतंत्र घटना है, इन्होंने बोल रखा कौन सी घटना है, स्वतंत्र घटना है, तब बी का मान ज्ञात करो, तब पी का मान ज्ञात करो। इसका मतलब पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका मान क्या है, घटना कौन सी है, स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र घटना मतलब क्या, ए इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, ये आएगा। और पी ऑफ ए कितना दिया 0.4 इंटू पी, तो ये तो आ गया स्वतंत्र घटना, उसके अकॉर्डिंग अपने ये देख लिया। अब अपन को दिया हुआ एक कंडीशन और है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की, इसका फॉर्मूला क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, अपने पास इसका फॉर्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस जो इनका कॉमन फैक्टर होता है उसको हम लोग माइनस करते हैं, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसकी कितनी हुई है 0.4 प्लस इसकी कितनी दी हुई है 0.6, इसकी 0.4 यहाँ पी दिया हुआ माइनस इसकी कितनी आई 0.4 इंटू पी,
तो 0.4 को इधर लेके आओ तो कितना होगा 0.6 माइनस 0.4 इक्वल्स टू पी माइनस 0.4 p। ओके, यहाँ पे आ जाएगा 0.2 इक्वल्स टू पी को कॉमन ले लो तो क्या आएगा 1 माइनस 0.4, तो 0.2 इक्वल्स टू पी 1 माइनस 0.6। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो तो 0.2 अपॉन 0.6, तो p इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3। कितना आ जाएगा 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितनी आ जाएगी 1/3, मतलब p का मान कितना आएगा 1/3। अब इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a और b स्वतंत्र घटना है, क्या दिया हुआ है a और b स्वतंत्र घटना है तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ a 0.3 दी हुई है व प्रोबेबिलिटी ऑफ b 0.4 दी हुई है, तब ज्ञात करना है 4 कंडीशन दी हुई है। a और b का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, a और b का यूनियन ज्ञात करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ a और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपन को ज्ञात करनी है। तो मैं इस साइड में इनका सॉल्यूशन करता हूँ। अब सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। कौन से का 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब गिवन क्या क्या है वो लिख देते हैं। अपने पास गिवन है, क्या दिया हुआ है, स्वतंत्र घटना तो है ही, तो पी ए इक्वल टू 0.3 दिया हुआ है एंड पी ऑफ बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.4। इतने गिवन है और तो कुछ गिवन है नहीं। ओके, तो अब अपने स्वतंत्र घटना है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B, सॉरी स्वतंत्र घटना है, इसका मतलब P ऑफ A इंटू P ऑफ B डायरेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 इंटू 0.4 कितना आएगा 0.12। ये कब आएगा जब स्वतंत्र घटना सिद्धि हुई है। ओके, अब हमारा सेकेंड पॉइंट है, क्या दिया हुआ P A यूनियन B, घटना A या B की प्रायिकता क्या होता है फॉर्मूला, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P ऑफ A कितना है 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, तो कितना आएगा प्रोबेबिलिटी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास आएगी 0.7 माइनस 0.12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी अपने पास 0.58, कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.58 आ जाएगी अपने पास। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका 3 है, इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो। कैसे निकालते कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले तो क्या करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो हमारा पार्ट होता है। अब जो पहले से घटना घटित हो चुकी है उससे क्या करते हैं हम लोग भाग लगाते हैं, तो पी ऑफ बी से क्या लगाएंगे, इसका भाग लगाएंगे हम लोग। तो क्या है हमारी ये वाली प्रोबेबिलिटी कहाँ पड़ी है, ये कितना 0.12 और बी कितनी है 0.4, तो 0.12 और 0.4 कितना आंसर आएगा 0.3, कितना आएगा 0.3। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो पहले से घटना घटित हो चुकी है 0.12 अपॉन 0.3 कितना आएगा 0.4। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इस यहाँ पर हमारे चारों की वैल्यू हम लोगों ने निकाली। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6, देन फाइंड आउट। हमको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन
नॉट बी ना, बी बार थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एंड फोर्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार। तो अपन को इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। चलो तो वन बाय वन हम इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो मैं पहले तो गिवन क्या दिया हुआ है ना, सॉल्यूशन कौन से करेंगे, फोर्थ का सॉल्यूशन करेंगे। गिवन क्या है हमको, P of A equals to 0.3 and P of B equals to 0.6। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। और कौन सी घटना है, स्वतंत्र घटना है करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी हुई है। हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, हमारा फर्स्ट पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या होता है, स्वतंत्र घटना है, इसलिए फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो कितना है 0.3 इंटू 0.6 कितना आएगा 0.18। अब हमारा सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है ए यूनियन बी का बार। तो इसका क्या आएगा, पी ऑफ ए, अब आगे इसका क्या आएगा फॉर्मूला, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके दो तीन फार्मूला होते हैं, एक ये भी फार्मूला है। तो P ऑफ ए कितना है 0.3 माइनस 0.18। तो आंसर इसका आएगा 0.12। इसी प्रकार हमारा इसका थर्ड पार्ट है, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि P ऑफ ए प्लस P ऑफ B माइनस इनका जो कॉमन पार्ट होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो कितना है 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18। तो कितना हो गया 0.9 माइनस 0.18। तो आंसर आ गया 0.72। हमारा फोर्थ पार्ट क्या है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्या फार्मूला होता है, स्वतंत्र घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार का अब इसको फार्मूला कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए। अब इंटू करना है, आगे वाला को लिखते हैं 1 माइनस पी ऑफ बी। इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 0.3 इंटू इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस 0.6। तो ये हो गया 0.7 इंटू ये हो जाएगा 0.4। तो हमारा आंसर आएगा 0.28। इस प्रकार से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर है हमारा। एक थैले में 5 सफ़ेद वाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल है। यदि 4 बॉल को एक एक करके बिना प्रतिस्थापन का मतलब होता है फिर से, मतलब होता है ना कि अपन गेंद निकाली, देखी और फिर से रख दी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। और बिना प्रतिस्थापन मतलब एक एक करके निकाल के बाहर रखनी है, अंदर फिर से नहीं रखनी है। तो प्रतिस्थापन से निकाला जाए तो सभी गेंदों के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब इन्होंने ये बोला है कि एक बैग है, बैग के अंदर 5 वाइट 7 रेड एंड 8 ब्लैक बॉल है और एक एक करके निकालना है। अपन को एक एक करके 4 गेंदें निकालनी है, टोटल 4 गेंदें निकालनी है। तो अपन इन्होंने ये पूछा है कि चारों के चारों वाइट हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। और अब फिर से दोबारा रखनी नहीं है, ये मोस्ट इन्होंने कंडीशन दी हुई है कि बिना प्रतिस्थापन। और प्रायिकता किसकी निकालनी, सभी गेंदें सफ़ेद हो। तो इस बात का ध्यान रखें। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमारे पास वाइट गेंद कितनी है, वाइट 5 है, रेड 7 है और ब्लैक 8 बॉल है। ओके, अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले तो कुल टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल 5 + 7 + 8 कितनी है 20। अब पहली गेंद वाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी
पहली गेंद सफेद हो, इसकी प्रायिकता, इसको P ऑफ W1 लिखता हूँ, ये पहली वाली। अब देखो टोटल 5 गेंदें है वाइट और पूरे बैग में कितनी है 20 है, तो कैसे निकालते हैं पहली गेंद की प्रोबेबिलिटी? तो क्या करते हैं, जितनी वाइट गेंद है अपॉन टोटल बॉल 20। ओके, अब देखो बैग के अंदर से मेरे पास 5 वाइट थी और टोटल 20 थी, तो एक वाइट निकल गई अब मेरे पास। अब बैग में कितनी रही है 4 वाइट और 19 गेंदें, टोटल 19 रही है। अब मुझे दूसरी गेंद भी सफेद, इसकी प्रायिकता, दूसरी गेंद सफेद हो, इसकी प्रायिकता PW2 कितनी हो जाएगी, कितनी गेंदें रही, अब 4 ही रही है, तो 4/19। अब एक गेंद और निकल गई, यहाँ पे एक निकली थी, अब इसमें से एक और निकल गई, क्यों अपन को फिर से रखना नहीं है। तो अब पीछे कितनी रहेगी, मेरे पास 3 वाइट रहेगी और 18 टोटल गेंदें रहेगी मेरे पास। तो थर्ड बॉल गेंद सफेद हो, इसकी प्रायिकता P ऑफ W3। अब कितनी वाइट रही है, 3 रही है मेरे पास, 3 में कितने में से 18 में से 3। अब मेरे पास फोर्थ भी क्या हो, अब फिर से मैंने एक निकाल दी, फिर से एक निकाल दी, अब पीछे कितनी रहेगी वाइट, 2 वाइट और टोटल कितनी गेंदें रहेगी 17 गेंदें रहेगी। कितनी गेंदें रहेगी 17 गेंदें रहेगी। तो फोर्थ गेंद सफेद हो, इसकी प्रायिकता P ऑफ W4 कितनी आएगी 2/17। तो ये हमारे चारों गेंदों की प्रोबेबिलिटी है। अब हमको करना है कि अब जोड़ना है या मल्टीप्लेक्सिंग करना है चारों गेंदों की प्रोबेबिलिटी। अब इन्होंने बोला कि वो पहले स्टेटमेंट पढ़ती सभी गेंदें सफ़ेद हो और एक एक करके निकालनी है ना। ऑप्शन नहीं है अपने पास, या एक निकालो या फिर 2 गेंद निकालो या फिर 3 निकालो या फिर 4 निकालो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इन्होंने बोला एक एक करके निकालनी है, कंपलसरी है। जब कंपलसरी आता है तो अपन को मल्टीप्लेक्सिंग करना है। इन्होंने क्या बोला है, फर्स्ट वाइट हो और सेकेंड भी वाइट हो और थर्ड भी वाइट हो और फोर्थ भी वाइट हो। जब और लगता है इसका मतलब क्या हो गया, PW1 इंटू और क्या इंटू हो गया PW2 इंटू PW3 इंटू PW4। सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या क्या है हमारे पास 5/20 इंटू 4/19 इंटू 3/18 इंटू 2/17। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 1/969। तो सभी गेंदे सफ़ेद, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/969। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से 6 नंबर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है हमारे पास कि यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाए तो कम से कम एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो कम से कम एक क्या विषम संख्या होने की हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है। अब देखो पासे के ऊपर कैसे होती है, 1 से लेकर 6 नंबर तक होता है। कैसे होता है 1 to 6 पासे के ऊपर नंबर होते हैं। तो सैंपल स्पेस में लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6।
ये हमारे पासे के ऊपर नंबर होते हैं। इसके अंदर 3 तो विषम संख्या होती है, 1, 2 और 3, तो 3 ही क्या होती है, सम संख्या। तो सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी और विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, और एक पासे को 3 बार फेंका गया है तो कम से कम एक विषम संख्या, इसका कहने का मतलब ये है कम से कम एक विषम संख्या मतलब 3 बार फेंका गया है। एक बार तो कम से कम विषम संख्या आनी चाहिए, लेकिन 2 बार भी आ सकती है और 3 बार भी आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ 1 बार भी आ सकती है, 2 बार भी आ सकती है और 3 बार भी आ सकती है। तो आप एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं कि तीनों बार सम संख्या आए तो 1 माइनस 3 बार सम संख्या आने की प्रायिकता इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों बार सम संख्या विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सम संख्या की प्रायिकता। तो घटना ई सम संख्या की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो कितने नंबर है सम संख्या में, सम संख्या 2, 4 और 6, कौन कौन से नंबर है, 2, 4 और 6, ये हमारे तीनों नंबर सम संख्या है। तो नंबर कितने हैं हमारे पास, 3, टोटल नंबर कितने हैं 3, और सम संख्या का टोटल नंबर 3 है और टोटल सैंपल स्पेस में कितने 6 है। कितना आंसर आ गया 1/2। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, वही से हम कितनी विषम संख्या 1, 2 और 3, 3/6 = 1/2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस सम संख्या आने की प्रायिकता, तो वो भी क्या आंसर सेम आएगा। अब इन्होंने ये बोला है कि कम से कम एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। और इसमें ऐसा भी हो सकता है ना, देखो कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, इसको मैं नाम देता हूँ P of E, मतलब इवन नंबर। इसको नाम देता हूँ P of O, मतलब ऑड नंबर, ऑड मतलब विषम संख्या। ओके, अब देखो, तो कम से कम एक, इसका मतलब क्या हुआ, 1 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है और 3 बार भी विषम संख्या आ सकती है। मान लो अपन इसमें 3 ऑप्शन है। अब देखो, पहले बार फेंका है तो हो सकता है इसमें 3-4 कंडीशन बनेगी। कैसे कैसे, इसका फॉर्मूला है, मान लो पहली उछाल में आपके पास इवन सम संख्या आ गई, दूसरी में पहली में विषम आ गई, दूसरी में सम आ गई, तीसरी में फिर से सम आ गई, या फिर पहली में विषम आ गई, सम आ गई, विषम आ गई और लास्ट में इवन नंबर ना। 3 बार फेंकना है, तो पहली बार मान लो विषम आई, फिर दोनों बार सम आ गई, या फिर पहली बार सम आई फिर विषम फिर सम आई, या फिर पहली बार में विषम, दूसरी बार में विषम और लास्ट में विषम। तो ये 3 कंडीशन हो गई एक बार आने की, या फिर पहली बार में विषम, दूसरी बार में भी विषम, के 2 भी आ सकते, कम से कम एक बोला है तो 2 भी 3 भी आ सकती है, और सम, या फिर पहली बार में विषम, दूसरी में सम और तीसरी बार में विषम, या फिर पहली बार में सम, दूसरी बार में विषम और तीसरी बार में विषम, या फिर पहली बार में विषम, दूसरी बार में विषम और तीसरी बार में भी विषम। अब इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो इनको तो आपस में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 बार कंपल्सरी फेंकना ही है, ये सब ऑप्शनल है।
कैसे कैसे आ सकती है। तो अब इनका हम आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये पहला पार्ट हो गया, प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 आ गया, प्लस तो कितने टोटल पार्ट, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 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 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो ये हमारे पार्ट आ गए। अब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा, 1/8। तो कितना टाइम है 1/8, 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम है। इसका मतलब क्या हुआ, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। अब सबको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, सबको जोड़ दो तो 7/8। ये प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी, कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो इसमें कैसे कैसे केसेस बनेंगे, तो 3 बार तो फेंकना कंपलसरी था, तो इसलिए हमको मल्टीप्लाई आ गया। लेकिन अगर ऑप्शनल है कि पहली बार विषम फिर 2 बार सम आ गया, या फिर पहली बार में सम आ गया, दूसरी बार में विषम और तीसरी बार में सम आ गया, या फिर स्टार्टिंग में दोनों बार सम आ गई फिर विषम आ गई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार स्टार्टिंग में विषम आ गया फिर सम आ गया, या फिर विषम आ गया सेकंड में सम आ गया फिर विषम आ गया, या फिर लग रहा है मतलब प्लस लग रहा है, या फिर स्टार्टिंग में सम आ गई फिर 2 बार विषम आ गया, या फिर 3 बार विषम आ गया। अब ये अब लंबा प्रोसेस था, एक शॉर्टकट प्रोसेस और है, क्या इतना अपन ने किया तो कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो क्या कर दो 1 माइनस, अब देखो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या 1/2, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी 1 माइनस सम संख्या आने की प्रायिकता, कैसे कि 1 माइनस सम संख्या की प्रायिकता P ऑफ E। इसका आंसर क्या आएगा 1 माइनस 1/2 1/2, सेम ही है, कोई फर्क नहीं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता इक्वल टू 1 माइनस तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता, तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता। तो ऐसे लिख सकते हैं। तो उसमें बाकी वाला पार्ट क्या रहेगा, तो वो उससे फॉर्मूले से मैं लिखता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ, अब ये सेकंड मेथड, ये हमारा फर्स्ट मेथड था और इसको मैं यहाँ लेके जाता हूँ, मेरा सेकंड मेथड क्या, कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता इक्वल टू 1 माइनस तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता, है ना। तो कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा 1 माइनस तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता। तो इसका मतलब हो गया कि 1 माइनस तीनों बार, मतलब P ऑफ E पहली बार में भी इवन नंबर, दूसरी बार में इवन और थर्ड बार में भी इवन। इसका मतलब 1 माइनस 1/2 होती है इसकी। अगर नेक्स्ट कितनी है 1/2 इंटू 1/2, कितना हो गया 1 माइनस 1/8, तो इसको कितना हो गया 7/8। अब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या है, सेम है। तो अपन इसको लंबा प्रोसेस से भी कर सकते हैं और ये थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस है, इससे भी कर सकते हैं। तो कम से कम एक संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है 1 माइनस तीनों बार सम संख्या आने की प्रायिकता। या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th एंड 8th। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा 52 पत्तों की गड्डी में यादृच्छिक मतलब रैंडमली बिना प्रतिस्थापन मतलब होता है विदाउट ए सब्स्टिट्यूट किए 2 पत्ते निकाले गए, तो इन दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रायिकता ज्ञात करो।
अब जो ताश के पत्ते होते हैं 52, तो किस टाइप से होते हैं मैंने अभी नेक्स्ट प्रीवियस जो हमारे वीडियो उसमें बताया था, और मैं एक बार फिर से रिवीजन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर हमारे क्या होता है 52 कार्ड्स होते हैं और इसके 2 पार्ट होते हैं। 52 के 2 पार्ट होते हैं, ये 26, तो यहाँ पर भी कितने 26। तो 26 तो हमारे होते हैं ब्लैक, काले होते हैं, और 26 हमारे होते हैं रेड, लाल। और इसके अंदर भी हमारे 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, इधर स्पेड होते हैं, शायद तुम हुकुम का पत्ता बोलते हो, और क्लब। यहाँ पर भी 2 होते हैं, एक तो हार्ट होता है, एक डायमंड होता है। जैसे डायमंड को शायद सीडी बोलते हैं। तो ये कितने होते हैं 13। और सबके अंदर ये प्रोसेस रहता ही है कि इक्का, किंग, क्वीन, जैक और 10 से लेके 2 तक, ये प्रोसेस सब में होता है। इक्का, किंग, क्वीन, जैक, 10 से लेके 2 तक, और इसमें भी यही एक इस टाइप से हमारा ये प्रोसेस होता है कि 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 26 ब्लैक, 26 रेड होते हैं, और ब्लैक के अंदर 2 पार्ट होते हैं, स्पेड के 13 होते हैं, 13 क्लब होते हैं, और 13 हार्ट होते हैं इस साइड में रेड में, और 13 डायमंड होते हैं। और इसके अंदर भी हमारे 13 कार्ड्स होते हैं। तो इक्का, किंग, क्वीन, जैक, और 10 से लेके 2 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद आता है हमारा जैक, क्वीन, किंग और इक्का। और ऐसे देखा जाए पूरे 52 कार्ड्स के अंदर एक कितने होते हैं 1, 2, 3 और 4 किंग होते हैं, 4 एक क्वीन होती है, 4 एक जैक होते हैं, 4, 10, ये सब इस टाइप से कार्ड होते हैं। तो हमारे इन्होंने पूछा कि 52 कार्ड की गड्डी में से हमें रैंडमली बिना प्रतिस्थापन, मतलब बिना प्रतिस्थापन फिर से न रखे जाए, तो एक बार एक पत्ता निकाल दिया, फिर दूसरा पत्ता निकालेंगे, उसको रखेंगे नहीं। तो इन दोनों पत्ता काले होने की, कौन सा काले होने के प्रयुक्त। तो इन्होंने ये बोला है कि हमारे पास ये बैग है, इसमें 52 है, इसमें 26 तो रेड है, 26 हमारे पास ब्लैक है, प्लस 26 रेड है, और इसमें से हमको पत्ता निकालना है। मान लो फर्स्ट कार्ड निकाला, -1 हो गया, वो ब्लैक निकल गया, क्या कौन सा निकला ब्लैक। तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट कितना रहेगा 51 कार्ड्स रहेंगे, उसमें से कैसे रहेगा 25 तो ब्लैक रहेगा, 26 रेड रहेगा। अब फिर से हमें एक पत्ता निकालना है बिना प्रतिस्थापन, ओके, बिना प्रतिस्थापन। तो हम फिर लास्ट में हमारा पत्ता कितना रहेगा, यहाँ 50 रहेगा और 24 रेड रहेगा। ये पत्ता हमें 2 बार निकालना है, आगे प्रोसेस नहीं करना है। तो हमारा पहली बार तो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालेंगे, दूसरी बार 51 में से, और उसमें ब्लैक कितने 25 है, इसमें कितने 26 है। तो इस टाइप से हमको क्वेश्चंस करना है ये वाला। तो चलो हम इसको प्रोसेस करते हैं। तो देखो n नंबर ऑफ सैंपल इस पे कितना है 52, टोटल हमारे पास 52 में से करना है। हमारा ब्लैक कार्ड कितने हैं, काले पत्ते 26, लाल पत्ते कितने अपने पास 26। अब मुझे पहला पत्ता निकाला गया है, वो काला उसकी प्रायिकता। तो पहला पत्ता काले होने की प्रायिकता। तो क्या करते हैं अपन, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल मतलब अपने काले पत्ते कितने हैं, स्टार्टिंग में 26 है तो 26, टोटल कितने हैं 52, कितना हो गया 1/2, तथा
अब देखो यहाँ तथा लगा, इसका मतलब ये घटना और नेक्स्ट वाली घटना के बीच में मल्टीप्लाई आएगा। तथा दूसरा पत्ता काले होने की प्रायिकता कितने में से। अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट, जब फर्स्ट पत्ता निकाला तब था। अब मैं अपना रिमेनिंग इतना रह गया। जब सेकंड पत्ता निकालेंगे तब अब कितने में से निकालेंगे, 51 में से। और ब्लैक कितना है, 25 है, तो क्या आएगा 25/51। तो ये हमारे पहला पत्ता और दूसरा पत्ता निकालने की प्रायिकता है, लेकिन दोनों काले रंग के हो। इसके लिए क्या हो, दोनों काले रंग के हो, तो दोनों, इसको मैं लिख देता हूँ PB1, इसको लिख देता हूँ PB2, मतलब काला पत्ता, सेकंड काला पत्ता। दोनों पत्ते काले होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, तो पहला पत्ता होने की प्रायिकता, काला होने की प्रायिकता, तथा मतलब इनटू दूसरा पत्ता भी काला होने की प्रायिकता। तो कितने, क्या आंसर आ जाएगा, कितना है, पहला पत्ता ब्लैक होने की प्रायिकता कितनी है, 1/2 इंटू दूसरा पत्ता काला होने की प्रायिकता 25/51, 25/51। तो कितना आंसर आ जाएगा, 25/102। तो दोनों पत्ते ब्लैक हो, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 25/102। अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन से, दो कॉइन को टॉस किया गया है, दो कॉइन है उनको उछाला गया है, टॉस किया गया है, दोनों चित्त मतलब हेड आने की प्रायिकता, चित्त मतलब हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या, दो हेड आने की, दो कॉइन को फेंका गया है। अब एक कॉइन को दो बार नहीं उछाला, क्या किया गया है कि दो कॉइन को ऊपर फेंका है, प्रायिकता किससे ज्ञात करनी है, दोनों पे हेड आए, मतलब कुछ कंडीशन दी हुई है, ज्ञात करो। कम से कम एक चित्त आ चुका है और हमको ये पता है कम से कम एक हेड तो आ गया, ये हमको पता है। अब दूसरा भी हेड आओ, इसकी प्रायिकता निकालो। अब देखो, तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि दो कॉइन फेंकने पर संभावित परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। एक परिणाम तो आ गया हमारे पास हेड होने की, है ना, कम से कम एक हेड तो है, मतलब हमें पता ही एक तो है, दूसरा भी हो, इसकी प्रायिकता अपन को ज्ञात करनी है। तो सैंपल स्पेस के अंदर हमारे टोटल परिणाम कौन, मान लो दोनों हेड टेल, टेल हेड, या फिर दोनों टेल हो, तो टोटल कितने परिणाम आ गए, 4। और कम से कम एक हेड आ चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, एक परिणाम तो हमारे पास है, तो शेष परिणाम कितने रहे, 3 रहे। तो क्या है, कम से कम एक हेड। इसका मतलब क्या है, 4 विधियों में से एक विधि संपन्न है, पीछे 3 रही, कितनी रही, 3। ओके, अब हमारे पास 3 रही शेष, एक तो हमारे पास आ गई है। अब हमको क्या देंगे, 2 हेड आए, तो 2 हेड आने की प्रायिकता। 2 हेड आने की प्रायिकता मतलब क्या हो गया, अब सैंपल स्पेस के अंदर कितने हैं, ऐसे कितने परिणाम, इसके अंदर 2 हेड है, एक ही तो परिणाम है 1। अब कितने में से, अब अपने एक तो हेड शेष परिणाम 3 ही रह गए, तो 3 क्या आएगा, 1/3। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था कि 2 हेड आने की, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसको एक ये आपको बता दो, ये कंडीशनल थ्योरम, इसके अंदर कौन सी सवर्तीमान प्रायिकता, वैसे भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखो, इसको मैं
कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता को मान लो मैं P ऑफ एक घटना देता हूँ, इसको P ऑफ B देता हूँ, ठीक है। तो मुझे ये तो घटना घटित होगी, ये तो B की निकालनी है, मतलब क्या निकालनी है, B/A निकालना है, ये निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपन P ऑफ A, ये होता है। तो A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B में मतलब कम से कम एक हेड आना, कम से कम एक हेड कितनी पार्ट है, 1 2 3 है ना, दो भी आ सकते हैं ना। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे, तो एक घटना के अंदर मेरे कौन कौन से आ जाएंगे, एक के अंदर मेरे कौन कौन से आएंगे, हेड 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 टेल टेल हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी हो जाएगी, 3/4, टोटल कितनी है, 3/4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B में कौन कौन से आएंगे, दो हेड आना, मतलब हेड हेड हो गया, तो B की क्या आ जाएगी, 1/4। अब इसका आंसर निकालते हैं। तो सर इनमें कॉमन कितनी है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसको तो ज्ञात करनी है अपन, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। और B के हम घटना के अंदर कौन कौन सा है, हेड हेड। तो A इंटरसेक्शन B के अंदर कौन सा पार्ट आएगा हमारे पास, एक ही पार्ट आएगा, हेड हेड, एक ही पार्ट आएगा, इन दोनों में एक ही कॉमन है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/4। तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे कि 1/4 अपॉन 3/4 क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 4/3, तो कट गया, आंसर क्या आएगा, 1/3। तो हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक घटना घटित हो चुकी है ना, तो वो हमारी एक घटना घटित हो चुकी थी जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या 3/4 है उसकी, और B की हमको निकालनी थी। B के अंदर कौन सी इवेंट आएंगे, हेड, दो हेड होने की। अब A इंटरसेक्शन B, इन दोनों में कॉमन का एक ही पार्ट है, दो हेड होने, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। तो इसका फॉर्मूला होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी B का, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो 1/4 अपॉन 3/4, तो 1/4, इसको मैंने उल्टा करके लिखा, तो 4 से 4 कट गया, आंसर क्या आएगा, 1/3। ऐसे ये मतलब जस्ट नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टाइप मेथड है, और ये अपन सब्जेक्टिव टाइप मेथड ये वाला है, कि इसको तो अपन बोल सकते हैं कि एक घटना घटित हो चुकी है, इसको माइनस करते हैं, टोटल अब 3 रह गई। अब 3 में से 2 हेड की, तो 1/3 सीधा लिख दो, है ना। एक दोनों में हेड कितना, एक ही है ना। अब पीछे कितनी विद्या रहेगी परिणाम, तो 3। लेकिन ये प्रॉपर अपना ये मेथड है जो इस मेथड से करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में जब जी मेंस का एग्जाम देते हैं, हम सीधा सीधा शॉर्टकट करते हैं, लेकिन प्रॉपर मेथड अपना ये है। इस टाइप से हमारा ये 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन है, और आगे हम लोग 9, 10, 11, 12 और 13 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू।